नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी मुसीबत का सामना कर लोग इस कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच आइए हम जीएस न्यूज़ पर आज के संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू की करते हैं शुरुआत। और आज हमारे साथ हैं नौगछिया के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में काफ़ी सुविख्यात पंकज कुमार चौधरी सर। सर, हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज़ के लाइव इंटरव्यू में। जीएस न्यूज़ के संपूर्ण टीम और वरुण बाबुल जी, आपको जीएस न्यूज़ के लाइव इंटरव्यू में मुझे मौका देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और शिक्षा विदों से आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है यह बहुत ही सराहनीय है। साथ ही साथ जीएस न्यूज़ से जुड़ने वाले लाइव जुड़ने वाले छात्रों और अभिभावकों और विद्वत जनों को इस जीएस न्यूज़ में जुड़ने के लिए अभिनंदन और वंदन करते हैं। और इसका छात्रों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है, इसका फ़ायदा लेना है। क्या बात है सर। चलिए, सर ने ही पहले स्वागत कर दिया है, हम भी अपने पूरे सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइव में जुड़ने वाले सबों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं एक चीज़ बताते चलूं कि आज जो है हमारा विषय, शायद आपने पोस्टर में भी देखा होगा कि एक पंक्ति सर ने जो है अपनी तरफ से अपने ओर से दिया था कि मैथ जो है वह एक विषय नहीं, एक गेम है, एक खेल है। इस पर हम लोग वार्तालाप करेंगे। गणित क्या है? आखिर क्या है बिहारियों के पास? आखिर कौन सी वो ताकत है जो गणित को इतना मजबूत बना देता है कि बच्चे काफ़ी अव्वल करते हैं? पहले जो है लड़के काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे और काफ़ी अच्छा करते थे, अब गणित में लड़कियों का भी कोई जोर नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे हम कि नौगछिया में शिक्षा का स्तर कैसा है, कैसा इस स्तर था, अभी कैसा हो गया, यहाँ जो लोगों ने छाप छोड़े हैं उनकी कैसी स्थिति है, और जिन्होंने छोड़ा है नौगछिया स्कूल को या यहाँ के क्षेत्र को तैयार करके अब कैसी है, इसी सब पर वार्तालाप करेंगे। और अगर आपके भी सवाल आएंगे और खास करके अगर आपसे विषय से संबंधित इनसे, तो हम सर से डायरेक्टली पूछेंगे। और मैं एक चीज़ बताते चलूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो को आप लोग शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और हाँ, सीबीएसई वालों के लिए एक विशेष है कि सीबीएसई के भी परीक्षा के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर आप अपना परिचय दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज लाइव में जुड़ रहे हैं और आपको पहली बार देख रहे हैं। जी, मैं पंकज कुमार चौधरी जी, मैथोलॉजिकल स्पेस जी, को चलाता हूँ जी, और विगत 25 वर्षों से शिक्षण कार्य में लगा हुआ हूँ। मेरा घर सिंघिया मकंदपुर नौगछिया हुआ और मेरे गुरुदेव, परम गुरुदेव प्रोफेसर जामा साहब रह चुके हैं, जो कि भागलपुर ज़िले के ख्याति प्राप्त गणितज्ञ रह चुके हैं। और या यूँ कहें कि मुझे गढ़ने वाले वही हैं, क्योंकि वो बोला करते थे हमेशा कि भविष्य का जूनियर जमा तुम ही कहलाओगे। वैसे हम अपने जीवन के कुछ पिछले पन्ने को उलटना चाहूँगा कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग्स करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता के दिए गए संस्कार और भाग्य से, सौभाग्य से अच्छे अच्छे गुरुओं के मिलने के कारण हम विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करके आज क्षेत्र में जो भी ख्याति हमें मिली है, तो वह इन लोग गुरुजनों को हम हृदय से नमन करते हैं कि उन्हीं की कृपा से सब कुछ है। और एक बात तो यह है, मैथमेटिक्स का मेरे नज़र में अगर कहा जाए कि मैथमेटिक्स के लिए ही मैंने पैदा लिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स का डिफिनेशन है कि समस्या का, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समस्या का समाधान करता है। और मेरा नाम पंकज है और हम कीचड़ में खिलने वाले कमल के रूप में हैं। तो बचपन से ही समस्या से झेले। और एक बात आप लोगों को ये ज़रूर जानना चाहिए कि जिसके जीवन में समस्या नहीं आएगा वो अच्छा मैथमेटिशियन बन नहीं सकता है।
सर एक सवाल मेरा सबसे पहले है, शून्य का आविष्कार क्या सोचकर हुआ था सर? उस समय क्या उनके दिमाग में थी जब शून्य का आविष्कार हुआ? आपके नजर से शून्य क्या है सर? शून्य ब्रह्मांड को व्यक्त कर रहा है, ब्रह्मांड के रहस्य को। जितना शून्य को लोग इजी समझ रहा है, वैल्यूलेस समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य एक शून्य का द्योतक है, और इसको मैथमेटिशियन जो है और विभिन्न सब्जेक्ट वाले इस रहस्य को समझने में अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। खास करके मैथमेटिक्स, दो मैथमेटिशियन आए, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का खोज किया। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, और इसलिए उन्होंने शून्य पर फोकस किया। और पियानोज नामक एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने नंबर सिस्टम में शून्य का आविष्कार किया है। तो इस लेकर के, और खास करके मैथमेटिक्स शब्द का थोड़ा सा मीनिंग हम बता देना चाहते हैं। ग्रीक वर्ड मैथेमा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या लर्निंग। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि जब तक आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएगी तो आपका नॉलेज डेवलप नहीं हो सकता है। प्रकृति भी रह करके डिफरेंट टाइप की समस्या देती है। लोग समस्या से घबरा जाते हैं, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग घबरा गए हैं, एक दूसरे से मिलने से डर रहे हैं, जबकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मेरे हिसाब से अगर कहा जाए, कोरोना को एक अवसर के रूप में लिया जाए, इससे डरना नहीं है। अगर आपको कोई युद्ध लड़ना है तो अब सामना करने का है। हम डेली पेपर में देख रहे हैं कि सरकार के तरफ से गाइडलाइन जारी हो रहा है, और उसमें दिया जा रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए कौन कौन की दवाई की ज़रूरत है और क्या क्या डोज है। जब ये आपको मिल गया, योगा के बारे में बताया गया, काढ़ा के बारे में, आयुर्वेदिक काढ़ा, औषधीय काढ़ा के बारे में बताया गया। अब मास्क लगा करके अपना काम कीजिए, डरिए मत। और अगर कहीं कोई इन्फेक्शन आ भी गया तो आप स्टार्टिंग में ही अगर दवाई यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको कोई विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अवसर के रूप में, खास करके हम छात्रों के लिए बोलते हैं कि अभी छात्र ऑफलाइन टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अपने टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इतना ही नहीं, हम लोग नवगछिया के शिक्षक अभी जो है वेट एंड वॉच में कहे कि यहाँ की कोरोना जो है पीक पर है, तो यहाँ के टीचर जो है वेट एंड वॉच में है। लेकिन आप बहुत सारे जागरूक बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं डिफरेंट एक्सपर्ट से, तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है। हम अनुभव करते हैं, कोरोना के पहले नेट का बहुत कम यूज हो रहा था, जी बिल्कुल, तो अब तो यूज हो रहा है। अब बच्चे डिफरेंट टीचर से सीखने का मौका मिल रहा है, अच्छे अच्छे टीचर से। तो अगर ये अवसर नहीं आता तो फिर ये विकल्प भी नहीं सामने आता। सर हमारा एक सवाल, हम लोग तो काफ़ी चर्चा करेंगे और इस सवाल के बाद हम लोग आपके कमेंट भी लेंगे जो आपके आ रहे हैं। सर 10 डिजिट का कुल नंबर है सर, 10 का, 0 से 9, और इस 10 का क्या कमाल है सर, जो पूरे वर्ल्ड में भारत और बिहार का बहुत नाम रहता है। आखिर क्या है सर इस गणित में, मैथ में है, जो मतलब एक विद्यार्थी को न सिर्फ शैक्षणिक रूप से बल्कि उनका बौद्धिक विकास भी करता है। आखिर क्या है इस गणित में सर? इसके बाद इससे संबंधित सवाल हम पूछेंगे सर। देखिए, ये जैसे इंग्लिश में जी 26 लेटर्स है, जी जी, उसी तरह हिंदी का अपना सिंबल है, उसी तरह मैथमेटिक्स का ये 10 सिंबल है। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 ये सिंबल है। इसी सिंबल पर मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स लैंग्वेज आगे बढ़ता है। अब है कि मैथमेटिक्स जो इतना डेवलप कर रहा है, हम खास करके नवगछिया और बिहार के लिए कहना चाहेंगे कि हम अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए कि जिस क्षेत्र में जितनी ही अधिक समस्या होगी वह क्षेत्र मैथ के लिए उतना ही बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होगा। तो नवगछिया खास करके हम देख रहे हैं समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। बगल में कोसी का आपदा आता है, बगल में गंगा की आपदा आती है, और उसके बाद यहाँ गरीबी भी है।
यहाँ कोई उद्योग धंधा भी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में जूझने की क्षमता ज़्यादा है, और जिसमें जूझने की क्षमता ज़्यादा होगा वही तो मैथमेटिक्स में कमाल करेगा। और बिहार इसलिए नवगछिया और बिहारी जो है मैथ के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखते हैं कि मतलब कमज़ोर से कमज़ोर परिवार से इतना बेहतरीन बच्चा आ रहा है। अभी इस साल का हम बता रहे हैं, एक अंशु प्रिया है, ये धड़हरा की लड़की है, उसका रिजल्ट मेरे पास पड़ी है 97 मैथ में लाई है, और अन्य सब्जेक्ट में भी डिस्टिंक्शन मार्क्स है। और हमने ये अनुभव किया कि कमाल की लड़की, और वैसे भी धड़हरा जो है लड़कियों के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्रसिद्ध है। क्या बात है। सबसे पहले मैं इस लाइव से इंटरव्यू से नवगछिया के सुप्रसिद्ध रहे और अपनी छाप छोड़े जामा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस लाइव कार्यक्रम से मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सर, एक सवाल और है मेरा। सर, कहा जाता है कि नवगछिया में धीरे धीरे शिक्षा का बवाल हो रहा है और स्तर जो है वो शिक्षा का नीचे गिरता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षण कार्य जो चल रहा है जी। पहले के शिक्षण कार्य और अभी के शिक्षण कार्य में दोनों में थोड़ा सा अंतर चल रहा है जी। हालांकि पहले भी दोनों तरह का कार्य चल रहा था, अभी लेकिन पहले जैसे था कि व्यावहारिक शिक्षण ज़्यादा मिल रहा था, व्यावसायिक शिक्षण कम मिल रहा था। अभी क्या हो रहा है, व्यावहारिक शिक्षण कम हो रहा है, अब व्यावसायिक शिक्षण अधिक हो रहा है। उसका कारण क्या है कि सरकारी स्कूल जो है वहाँ पढ़ाई का स्तर गिर गया, अब प्राइवेट जो कोचिंग चल रहा है वह कम्प्लीटली व्यावसायिक सोच से चल रहा है। तो व्यावसायिक सोच से अगर कोचिंग चल रहा है तो वहाँ से प्रोडक्ट भी व्यावसायिक तैयार होगा। तो व्यावसायिक सोच वाला बच्चा जो होगा वह उच्च व्यक्तित्व का, उच्च नए मॉडल का नहीं तैयार हो सकता है। और हम देखते हैं कि हालांकि मेरे कोचिंग में तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस मामले में हम बहुत सख्त रहते हैं कि इसके साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारा जो है मेन फोकस है मैथ के मामले में नवगछिया को डेवलप करना, और जिस दिन और हमको खुशी भी मिल रही है कि मैथ के मामले में नवगछिया बहुत आगे निकल भी रहा है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा जो है, शिक्षक जो व्यावसायिक हो गए हैं, जिसके कारण बच्चे जो हैं थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ाई नहीं कर के क्वेश्चन बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिस में टाइम बर्बाद करते हैं। हम कहते हैं कि मैथ में अगर नियम पढ़ लिया जाए और सूत्र को याद कर लिया जाए तो फिर क्लास में जो है वो बच्चा जो तैयारी करेगा तो घर में कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे को देखते हैं क्या कि घर में दिन भर वही प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहा है। अरे नया नया प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। हम एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल एक एग्जांपल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ग्लास है और एक नीचे ग्लास है, 2 ग्लास है मेरे पास। एक ग्लास में जल है और दूसरे ग्लास में जल डाल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस ग्लास से जल जो डाल रहे हैं नीचे वाले ग्लास को हिला रहे हैं, तो इस ग्लास का जल इस ग्लास में जाएगा? नहीं जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं कि इस ग्लास में, यह ग्लास गंदा है और इसमें शुद्ध जल दे रहे हैं, तो क्या शुद्ध जल जाएगा ग्लास में? नहीं, ग्लास गंदा है। अब तीसरी बात देखिए कि ये जो गिलास है साफ है और जल जो डाला जा रहा है वो गंदा जल जा रहा है, तो फिर निचले ग्लास में गंदा जल ही जाएगा। तो इसी तरह का व्यवस्था शिक्षण में है। अगर छात्र क्लास में स्थिर से कंसंट्रेट होकर के टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुने तो जितना % उसका कंसंट्रेशन में कमी रहेगा उतना % के लिए ही क्लास में घर में मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो 100% कंसंट्रेट रहता है तो हमें नहीं लगता है कि घर में जाके उसको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर 10-20% कंसंट्रेट नहीं रहता है तो वही नीचे वाला गिलास हिल रहा है। अगर हिल रहा है तो आप कितनों प्रैक्टिस कीजिए तो आप एग्जाम में सक्सेस नहीं कर पाइएगा। अब गंदा और साफ, अगर छात्र गंदा है और उसका प्यूरिफिकेशन अगर पहले शिक्षक नहीं करेगा, उसमें अनुशासन से उसमें सफाई नहीं लाएगा, तब तक उसको ज्ञान देना ही बेकार है। अब हम बता रहे गंदा जल डालना, कुछ ऐसे व्यावसायिक शिक्षक भी होते हैं उसके दिमाग में सीधा बैठा हुआ है कि हमें तो पैसा कमाना है,
तो वह ऊपर से अच्छे छात्र में भी गंदा जल डालेगा। थोड़ा देर के लिए अगर उसको इस एग्जाम में प्रैक्टिस से मार्क्स आ भी जाएगा तो उसका जीवन में उतना बड़ा सफलता नहीं मिल सकता है उसको। इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए छात्र को भी ठीक रहना होगा और शिक्षक को भी ठीक रहना होगा। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे जामा साहब कि एक योग्य शिक्षक की पहचान यही है कि वह जिंदगी भर एक योग्य छात्र बन करके रहे। लाजवाब, बिल्कुल शानदार सर, लाजवाब। आइए सर, कुछ लोग लगातार लाइव में जुड़ते जा रहे हैं, उनके भी कमेंट लेते हैं। सुमित कुमार लिखते हैं सर को प्रणाम। सोनू निगम लिखते हैं ग्रेट वर्क, थैंक यू। और आलोक कुमार झा व सुपर वर्क, थैंक यू। सुहानी भारती लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी। सोनम गुप्ता मेरे गुरु मेरी प्रार्थना स्वीकार। और जो है इसके अलावा ललन झा लिखते हैं, ललन झा हमारे टॉप शेयरर हैं, हर वीडियो में रहते हैं ललन जी। गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन जी। और सोनम गुप्ता लिखते हैं सर को प्रणाम, छोटे बाबा सर को प्रणाम। एमडी जहांगीर हेलो नमस्ते। रविंद्र कश्यप बहुत अच्छा, थैंक यू। विदुर जी लिखते हैं कृपया मास्क का उपयोग कीजिए। विदुर जी धन्यवाद। मैं अपनी ओर से क्या बताऊं, हमारी टीम ने बहुत एडजस्ट किया है। हालांकि इस बार तो काफ़ी दूर पर हमारा कैमरामैन भी है, आपको भी लग रहा काफ़ी दूरी से हम लोग हैं, और बहुत प्रयास किए, मास्क लगाकर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, जरूर आपकी बातों पर ध्यान देंगे। और गौतम चंद्रवंशी लिखते हैं गुड, थैंक यू। निरंजन कुमार शाह गुड। अमित महाराज प्रणाम। एमडी जहांगीर हेलो। उजाला कुमारी गुड, थैंक यू। दिवाकर कुमार सुपर, थैंक यू। छोटू बाबा प्रणाम और नमस्ते। सर लगातार सबों के कमेंट आपके लिए, आपके प्रति जो है वो आते जा रहा है। और सर एक सवाल अब जो है, एक सवाल हमारा डायरेक्टली आपसे है सर कि वर्तमान में जो है सर अभी का जो लॉकडाउन की स्थिति है, मतलब लॉकडाउन में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं, तो इस पर जो अभी जो पिछले वर्ष भी ऐसी स्थिति थी और आप हमारे इंटरव्यू में भी आए थे सर, तो उसमें ऑनलाइन था, ऑनलाइन पढ़ाई चला सर, इस बार भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। तो सर ये बड़े बच्चों के लिए तो ठीक है, खास करके जो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कहीं किसी दूसरे जगह से जुड़ के पढ़ते हैं, तो वो कैलिफोर्निया तो यूएसए यहाँ के लेक्चरर आते हैं या मेंटर आके उसे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। लेकिन सर ये जो 10th वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं, +2 वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं, क्या इस पर सर सकारात्मक संपूर्ण बच्चे पर पड़ेगा? क्या इससे सर हमारा शिक्षा का स्तर आगे बढ़ पाएगा सर? देखिए वरुण जी, इसमें है क्या कि अभी आपको मान लीजिए कुछ भी भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक, और उधर से सूखी रोटी और अचार भी लेकर के आपके पास आ जाए, तो भूखे आदमी को शायद मिठाई से जितना स्वाद नहीं बुझाएगा उतना स्वाद उस सूखी रोटी में बुझाएगा। उसी तरह कोरोना काल में जब सारी गतिविधि पढ़ाई का ठप है, उस स्थिति में अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और पूरे हम तो अनुभव किए, पिछले बार हम 5-6 महीना 7 महीना लगातार ऑनलाइन पढ़ाए, तो कोर्स भी खिंचाया, बच्चे भी लाभान्वित हुए। उसमें टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है, जैसे हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं जो पढ़ाया हुआ है, बोर्ड का फोटो खींच करके, और ऑनलाइन पढ़ाने में ज़रा इजी ढंग से बताते हैं, मतलब स्टेप जंप नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्षतिपूर्ति हो जाता है बच्चे का। और बच्चे भी जब नहीं पढ़ाई हो रही है तो वो भी एकदम कंसंट्रेट है, एक्टिव है, तो उसे तो कुछ ना कुछ, मान लीजिए 100% नहीं, 60% 70% भी अगर लाभान्वित बच्चे हो रहे हैं तो नहीं कुछ से तो बहुत कुछ हो रहा है। और अगर 1 घंटे का ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है और उसमें 10 मिनट अगर नेटवर्क प्रॉब्लम भी है तो बच्चे को पहले से समझा दिया जाता है कि देखो जी 10 मिनट तुमको झेलना है, तो इस तरह से बच्चे को फ़ायदा हो जाता है। ये रेगुलर पढ़ाई का बात है, 1-2 दिन का तो बात है नहीं। इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम एक बहाना होता है, नहीं कुछ से तो कुछ न कुछ तो चलते रहना चाहिए पढ़ाई। हम तो बता रहे हैं कि हम भी विचार कर, तो अभी तो पीक पे चल रहा था, हमने 10 तारीख से ये सोच लिया है कि ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। इस बीच में क्या है कि अभी जो है वर्तमान में बच्चे क्या, गार्जियन भी मेंटली रूप से उतना प्रिपेयर नहीं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। वहाँ बीमारी निकल गया, वहाँ बीमारी निकल गया, अरे बीमारी निकल गया तो उसका इलाज हो रहा है। एक दिन की बात बताते हैं कि एक दिन मन में आया हमी को कि कहीं कोई हमको कोरोना इफेक्ट तो नहीं हो गया,
और ऐसा सोचने से ही लगाव शोषण पर भी प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा देर के बाद हम मन झटक दिए, हम अनुलोम विलोम किए, योगा किए, उसके बाद हमको लगा गया तो वहम है। यही स्थिति अगर आम आदमी को हो जाता होगा, उसी में तो शॉर्ट कर जाता है। इसलिए डरना नहीं है, इसका सामना करना है और इन्वॉल्व होना है। बच्चे को पढ़ाई में इन्वॉल्व होना है, गार्जियन को भी, मान लीजिए बच्चे और खास करके हम बच्चे को ही बताना चाहेंगे कि तुम लोग कोरोना संबंधी समाचार टीवी पर बार बार मत देखो जी, उससे मानसिक बीमारी हो जाएगा जी। तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर और कुछ लोगों के कमेंट ले ले, लगातार आते जा रहे हैं। सुबोध जी आ चुके हैं, लिखे कि शिक्षा जगत पर लगातार चर्चा के लिए प्रिय वरुण बाबुल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथी गणित के प्रसिद्ध शिक्षक श्री पंकज चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शुक्रिया सुबोध जी, आप लगातार जो है आप हमारे लाइव सेशन में आते हैं और बहुत ही शानदार आपकी प्रतिक्रिया रहती है और आप पूरी तरह से एनर्जी ला देते हैं पूरी टीम को। इसके लिए आपको बहुत बहुत जो है शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, और लगातार सबों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं सर, लगातार सबों की प्रतिक्रिया जारी है। और एक आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी कि जो भी लोग मतलब जुड़ते जा रहे हैं उन्हें इसका लाभ हो। और सर एक सवाल हमारा है सर कि नौगछिया में जब सबसे पहले तो सर आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं सर, आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, उसके बाद हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे जी। हम तो पहले ही आपको बताए कि हम बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग, कहाँ पढ़ाई की, हम वही बता